prepositions. We have already read some prepositions. Today we will understand by and from. There are two prepositions. पहले की कुछ प्रीपोजिशंस हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है और आज मैं फिर से आपके सामने दो प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ, एक तो बाई और एक फ्रॉम। और ये दोनों ही किस किस सेंस में, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, अलग अलग जगह ये यूज होती है, तो मैं इनके यूजेस बता रहा हूँ ताकि आपको इनको इस्तेमाल करने में, इनका यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ध्यान से देखना है। पहले लेते हैं बाई। इसके अलग अलग सेंस होते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से हमें देखने होते हैं। तो पहले समझते हैं पहला, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल। टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम यानी भविष्य का समय दिखाने के लिए इन द सेंस ऑफ टिल, तक के सेंस में। जब तक का सेंस हमें देना हो उस कंडीशन में हम बाई का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। I shall finish my work by Sunday. I shall finish, मैं खत्म करूंगा my work, मेरा काम by Sunday, संडे तक, रविवार तक। अब इस बाई का अर्थ तो कई होते हैं, लेकिन हम यहां पर जो यूज हुआ है इसका सेंस दे रहा है तक। तो बाई का जो यूज है वो कुछ सिचुएशंस में तक का सेंस देता है, टिल का सेंस देता है। तो इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है आई शैल फिनिश माय वर्क, कि मैं मेरा काम खत्म करूंगा बाय संडे, संडे तक अर्थात रविवार तक। तो यहां पर बाय तक का सेंस दे रहा है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि बाय का इस्तेमाल हम तक के सेंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर। बाय का यूज हम क्या शो करने के लिए भी कर सकते हैं, बी साइड, बगल में, बगल का सेंस, अपने नेक्स्ट बगल का सेंस शो करने के लिए, एंड वेरी नियर या बहुत पास, ऐसा सेंस देने के लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। आओ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही केम, वह आया, एंड सैट और बैठ गया, बाय मी, मेरी बगल में या मेरे पास। वह आया और मेरे पास बैठ गया, बहुत नजदीक, पास, जैसे मान लो मैं कोई स्टूल पे, बेंच पे बैठा था और कोई आता है और मेरे पास बैठ जाता, उस कंडीशन में मैं कहूंगा he came and sat by me, यानी वो आया और मेरी बगल में बैठ गया। तो यहाँ पर जो बाई है वो सेंस दे रहा है किसका, पास का। यहाँ पर बाई सेंस दे रहा था तक का, इस सेंटेंस में सेंस दे रहा है पास का, नजदीक का। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इसके यूजेस और सेंस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूज इसका देखते हैं। बाय मींस थ्रो आल्सो। बाय का मतलब थ्रो भी होता है, द्वारा। थ्रो का मींस द्वारा, द्वारा के सेंस में भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई शैल पे यू बाय चेक। आई शैल पे यू, मैं आप तुम्हें भुगतान करूंगा बाय चेक, चेक के द्वारा। चेक क्या होता है, चेक जब कई बार हम पेमेंट डायरेक्ट नहीं करते हैं, कैश में नहीं करते हैं, तो चेक देते हैं। चेक बुक आजकल सभी को जो है अकाउंट होल्डर्स के पास होती है। तो यहाँ पर जो सेंस आया है वो आया है द्वारा के अर्थ में, द्वारा। आई शैल पे यू यानी मैं तुम्हें भुगतान करूंगा बाय चेक, चेक के द्वारा। तो हमने देखा कि बाय तक के लिए भी यूज कर सकते हैं, बाय पास के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बाय द्वारा के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ यूज इसका हम देखते हैं। बाय मींस अकॉर्डिंग टू। बाय का मतलब अनुसार भी होता है। अब वो देखिए किस अकॉर्डिंग। इट इज 8 o'clock बाय माय वॉच। इट इज 8 o'clock, 8 बजे हैं, बाय माय वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार। मेरी घड़ी के अनुसार 8 बजे हैं। इस कंडीशन में बाय का जो यूज हो रहा है वो अनुसार, अनुसार के सेंस में हो रहा है। तो ये चौथा यूज था कि हमने बाय का यूज देखा तक के सेंस में हुआ, बाय का यूज पास के सेंस में हुआ, बाय का यूज द्वारा के सेंस में हुआ, और बाय का यूज अनुसार के सेंस में भी हुआ। इट इज 8 o'clock
बाय माई वॉच, अर्थात मेरी घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं, 8 बजे हैं। तो अनुसार के सेंस में भी हमने बाई का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। बाई डिनोट्स द डूअर एज वेल, इट इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस इन द सेंस, इसका यूज द्वारा के सेंस में, डूअर यानी कर्ता के द्वारा, डूअर कोई किसी कार्य को अच्छे से कर रहा है, इसके सेंस में भी जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस कंडीशन में बाई का इस्तेमाल द्वारा के सेंस में किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं। द बुक वाज रिटन, यह किताब लिखी गई थी, बाय हिम, उसके द्वारा, उसके द्वारा। तो द्वारा के सेंस में पैसिव में भी इसका यूज किया जाता है। और पैसिव वॉइस नाम का एक टॉपिक है अलग से, जो मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि बाई का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों कैसे किया जाता है, किस सेंस में हम करते हैं और कुछ सेंटेंस में नहीं भी करते हैं, वो अलग टॉपिक है, वो उसमें समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कई बार डूअर को शो करने के लिए हमें बाई का यूज पैसिव में करना होता है। तो आई होप गाइस आपको ये चारों पांचों यूजेस समझ में आ गए होंगे। एक फाइनल इसका यूज और बचा है, वो हम देखते हैं। बाई इट यूज्ड फॉर मीन्स टू ट्रांसपोर्ट, अर्थात ट्रांसपोर्ट, साधनों के लिए, वाहन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई केम बाय बस, मैं बस के द्वारा आया। देखिए बाय ट्रेन, रेल के द्वारा, बाय बस, बस के द्वारा, बाय प्लेन, प्लेन के द्वारा। तो आने या जाने के सेंस में यदि किसी ट्रांसपोर्ट का आप सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम बाई का यूज कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको अच्छे से आप समझना, एक बार नहीं वीडियो बार बार देखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड है, आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, यूट्यूब पर अपलोड जो है हमेशा के लिए रहेगा। आप जितनी बार देखेंगे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और मैं कमेंट बॉक्स में ही आपकी जो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे उसका सोल्यूशन कर दूंगा। आप जो भी डाउट्स पूछोगे उन्हें क्लियर कर दूंगा। ये तो था बाई का सेंस और बाई का यूज। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम। अब फ्रॉम का सेंस भी अलग अलग निकलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो वी विल स्टडी, सो कंटिन्यू वॉच। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस, पर्सन, टाइम ऑफ पॉइंट। टू एक्सप्रेस दिखाने का डिपार्चर, प्रस्थान फ्रॉम एनी प्लेस, किसी स्थान से, किसी स्थान से किसी का प्रस्थान करना, चले जाना किसी व्यक्ति का, और वो समय को दर्शाता है। टाइम ऑफ पॉइंट, समय के बिंदु को दर्शाता है, व्यक्ति के स्थान को दर्शाता है। कैसे, आइए देखते हैं। He traveled from Delhi to Kota. He traveled, उसने यात्रा की from Delhi to Kota, दिल्ली से कोटा, उसने दिल्ली से कोटा तक यात्रा की। दिल्ली से कोटा। अब यहाँ पर जो फ्रॉम है वो से का सेंस दे रहा है और एनी प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, यानी किसी एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते हैं, उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और ये सेंस से का सेंस देता है। सेकंड इसका यूज देखते हैं, टू शो ओरिजिन और रिसोर्स। ये उद्गम का या स्रोत के सेंस में भी काम में लिया जाता है, उद्गम या स्रोत के सेंस में। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, सेब है वो कश्मीर से आते हैं। अब यहाँ पर उद्गम बता रहा है कि जो उद्गम यानी जहां पर सेब आते हैं, ज्यादातर कहां से जो है ये आते हैं, तो ये से का सेंस दे रहा है कि एप्पल्स कहां से आते हैं, कश्मीर से। तो उद्गम का सेंस दे रहा है इस कंडीशन में, किसी चीज के उद्गम से, या रिसोर्स स्रोत के कहां का ये स्रोत है, उस कंडीशन में भी हम जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। सी और लास्ट इसका यूज है टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर। जब एक चीज से दूसरी चीज का उत्पादन हुआ हो, एक चीज से दूसरी चीज हम बनाए, उत्पादित करें, उस कंडीशन में भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर है वो किससे बना है, दूध से। बटर किससे बनाया जाता है, दूध से। उस कंडीशन में भी किसका यूज करते हैं, जब एक चीज बटर हो, एक चीज मिल्क हो गई और दूसरी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और दूसरी चीज है बटर,
इस कंडीशन में जब एक चीज से दूसरी चीज का जो उत्पादन होता है उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल 2 प्रीपोजिशन ही जो है कवर करे हैं, ताकि आप ज्यादा बोरियत महसूस नहीं करें। वीडियो शॉर्ट रहेगा तो देखने में और समझने में आसानी रहेगी। आप बार बार देखिए इस वीडियो को। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, कंटिन्यू पढ़ाई करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।